अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये असल में टॉपिक तो छोटी क्लासों वाला है, जैसे जो सेकंड एंड थर्ड क्लास होती है उनके लिए। लेकिन मैं इस टॉपिक को सही समझता हूँ, नाइन्थ और टेंथ वाले बच्चे भी इस टॉपिक को उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। होता क्या है, जो मैं यहाँ पे ऑपरेशन या क्वेश्चन लिखूँगा उसके बारे में सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्ट पे एक मैंने लोगो है, उसमें लिखा हुआ है कि टेक्निक्स कैसी हैं। अब वो जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। जैसे कि बच्चे जब नाइन्थ और एट्थ नाइन्थ टेंथ क्लास में आते हैं तो क्या होता है कि उसको जब ये इस टाइप के क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं, जो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा, उसमें से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस क्वेश्चन को गलत करते हैं और 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करते हैं। अब वो जो 80% होते हैं, है तो क्वेश्चन सिंपल से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, लेकिन क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं, उन बच्चों को उस टेक्निक्स का या उसको हल करने का तरीका नहीं आता। फिर मैंने वो टेक्निक्स बच्चों के साथ शेयर की। जब मैंने बच्चों के साथ वो टेक्निक्स शेयर की तो डेफिनेटली मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो मिला, जो पहले 80% बच्चे गलत कर देते थे, अब वो 80% बच्चों ने अचीव किया, बिल्कुल सही मुझे आंसर दिया। और जो 20% बच्चे थे अभी भी उनके अंदर कमी कुताही है या उनके समझने में। पहले मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -8 + 3, और मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ -6 - 2, एक क्वेश्चन है 4 - 1, एक क्वेश्चन है 2 + 3 अप टू 4। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो इसका आंसर भी मुझे बिल्कुल सही मिलता है, इसका आंसर भी मुझे बिल्कुल सही मिलता है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है, जब उसे कहा जाता है कि -8 + 3 को, तो उसके ज़हन में फ़ौरन आ जाता है कि इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो बच्चा आंसर क्या लिख देता है, 11 कर देता है, और इसको 6 - 2 करके 4 आंसर लिख देता है, जो कि डेफिनेटली ये गलत है। तो यहाँ पे ये तकरीबन मेजॉरिटी बच्चों का ये ठीक होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये मैं रेज कर देता हूँ, ये ठीक होते हैं। असल में इशू यहाँ पे होता है। फिर मैं क्या किया, मैंने वो टेक्निक्स इस्तेमाल किए जिससे इस बच्चे को आसानी के साथ इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। मैंने कहा बेटा आप ऐसा कीजिएगा कि जो हमारे पास नेगेटिव की अलामत होगी, नेगेटिव की, उसको आप लोग कंसीडर करें कि वो आपके पास वाइज है। ये मतलब नेगेटिव जो साइन होगा आपके पास से, और जो पॉजिटिव साइन होगा उसको आप समझें कि ये आपके पास गर्ल्स है। अब बच्चा नेगेटिव साइन वाले नंबर को आसानी के साथ समझ लीजिएगा ये बॉयज हैं, और पॉजिटिव साइन वाले को आसानी के साथ समझ लीजिएगा कि ये गर्ल्स हैं। अब उस बच्चे को एक असाइनमेंट दे दें कि बेटा बताएं कि यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। वो बच्चा फ़ौरन ही कहेगा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो 8 है और गर्ल्स जो हैं वो 3। अब उस बच्चे से ये कहें कि बेटा इनके पेयर बना दें, मतलब जोड़े बना दें। अब 3 गर्ल्स जो है वो 3 बॉयज़ के साथ पेयर तो बन जाएगा, मतलब 3 लड़कियां 3 लड़कों का एक पेयर बन जाएगा। जो बाकी बच जाएगा, जो पेयर जिसका नहीं बनेगा, वो 5 बॉयज़ बच जाएंगे। आप फ़ौरन यहाँ पर 5 नंबर ऑफ 5 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे इशू आता है प्लस और माइनस के साइन का। जब आपके पास बॉयज़ बच गए थे जो उस पेयर में शामिल नहीं हुए थे, तो बॉयज़ के साथ अलामत कौन सी है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव मेंशन कर देंगे। एक बात हो गई। फिर नीचे अगर देखिए 6 बॉयज़ हैं, फिर भी 2 बॉयज़ हैं। जब इनको हम लोग इकट्ठा करेंगे
तो इनका तो डेफिनेटली 6 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को जब हम इकट्ठा देंगे तो 8 बॉयज़ हो जाएंगे टोटल। जब 8 बॉयज़ होंगे, बॉयज़ के साथ मैंने कहा था कि आपने नेगेटिव साइन रखना है, तो डेफिनेटली नेगेटिव साइन होगा। तो ये टेक्निक्स करने के बाद फिर मैंने इस टाइप के 10-12 क्वेश्चन बच्चों को दिए। मैंने कहा बेटा अब इसको हल करिए, ये टेक्निक आपने समझ ली है, अब आपने इसको असाइनमेंट दी कि इस क्वेश्चन को हल करें। तो यकीन करें कि उसमें से अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अगर 100 की क्लास है तो 10 बच्चे ऐसे थे जो अभी भी कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है, और 90 बच्चों ने बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो उसको हल करके मुझे चेक करवा दिया। तो मेरे जहन में यह है कि ये जो मैंने इस मतलब एक टेक्निक्स बच्चों को जोड़े पेयर बनाने की बच्चों के जिम्मे लगाई है, तो बच्चा इसको बहुत जल्दी मतलब पिक कर रही है। और एक और भी मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कि मैंने कहा कि बेटा अगर आपके जहन में है कि ये बॉयज़ और गर्ल्स को अगर आप लोग ये शो नहीं करना चाहते, तो एक और भी है, जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव साइन वाला नंबर हो, उसको आप लोग जेन में रखें कि ये आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। एंड सेकेंडली अगर माइनस नेगेटिव नंबर हो आपके पास, वो आपके पास लॉस है। पॉजिटिव का मतलब है कि आपकी पॉकेट मनी में कुछ ना कुछ एडअप हो रहा है, और नेगेटिव कुछ ना कुछ जा रहा है। अब देखिए, आप उस बच्चे को मैंने मतलब स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा कि बेटा देखिए आपके पास 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पे आपको 8 रुपये का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, और दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है 3। अब देखिए लॉस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास लॉस जो है वो 5 है, 5 ज़्यादा हुआ। अब लॉस हुआ है तो इसका मतलब है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव वाला मतलब लगा दीजिएगा। आपने 2 प्रोडक्ट्स खरीदे, एक प्रोडक्ट्स में से आपको 6 लॉस हुआ, दूसरे में से 2 लॉस हुआ, लॉस ही हुआ, दोनों लॉस को इकट्ठा डालें, 8 लॉस हुआ, 8 लॉस हुआ तो उसके साथ आप लोग नेगेटिव मेंशन कर दें। और इसी तरह ये दूसरी टेक्निक्स थी जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली है, और फर्स्ट टेक्निक्स ये सेकंड दी थी, एंड फर्स्ट टेक्निक्स जो थी मैंने बॉयज़ एंड गर्ल, ये नेगेटिव साइन था और यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, और ये फर्स्ट टेक्निक थी। इसी हिसाब से भी बच्चा उस क्वेश्चन को आसानी के साथ पिक कर गया था, इस क्वेश्चन से भी बच्चा, लेकिन बाय नेचुरली मेंटली तौर पे बच्चा जो है वो इस पर ज़्यादा फोकस करता है। उसे पता होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब किस तरह इनके पेयर किए जाएँ और आसानी के साथ। और ये आपके पास 2 टेक्निक्स हैं, और इस 2 टेक्निक से बच्चा इस टाइप के ऑपरेशन जो है वो आसानी के साथ कर लेता है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस लेक्चर की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। नई आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर जल्द पहुँचेगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आमीन।